शिमला में कैबिनेट की हुई बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। शिमला में ट्रांसपोर्ट विभाग चलाएगा जागरूकता अभियान। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक चलाएगा अभियान। हादसों पर लगाम लगाने की पहल। धर्मशाला में बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर का बयान। बीजेपी के महामंत्री ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। कहा, कांग्रेस सरकार ने जिला कांगड़ा से किया भेदभाव। कुल्लू में स्वामी विवेकानंद जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कार्यक्रम। सरवरी से डालपुर तक निकाली गई जागरूकता रैली। और बिलासपुर में नशे के खिलाफ विशाल कार्यक्रम का आयोजन। अर्धनारेश्वर समाज सेवा समिति की तरफ से आयोजन। वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट के लिए गए प्रदान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। खबर शिमला से है, जहां हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हुए। वहीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके बाद जानकारी देते हुए राजस्व और बागवानी मंत्री जगत नेगी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में पटवारियों की भर्ती स्टेट काडर की जगह डिस्ट्रिक्ट काडर पर करीब 900 पद भरने की मंजूरी दी गई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में फिल्म पॉलिसी के लिए फिल्म डेवलपमेंट काउंसिलिंग के गठन को मंजूरी दी गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, न्यूज वेब पोर्टल, वेबसाइट के नीति बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। और कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। साथ ही मिड डे मील वर्कर को मातृत्व अवकाश मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि एकल महिलाओं के लिए एकल नारी आवास योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें घर बनाने के लिए 1.5 लाख की राशि दी जाएगी। जो मिड डे मील वर्कर हैं उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट जो हैं वो एक्सटेंड किए हैं। और जो हमारा सुजानपुर 50 बेडेड से 100 बेडेड किया, इसमें 35 पोस्टें जो हैं वो अतिरिक्त जो हैं वो भरी जाएंगी। एक जो प्रोजेक्ट हमारे शुरू नहीं हुए हैं बिजली के 5 मेगावाट से 25 मेगावाट के बीच में, क्योंकि उनका थोड़ा सा कई अंडर एग्जीक्यूशन है और कई जो है स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में भी एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी और वो हर केस का रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि उसका क्या स्टेटस है, उसको कैसे उसके काम को आगे बढ़ाना है। जितने भी हमारे इसका नाम रखा गया है हिमाचल प्रदेश डिजिटल पॉलिसी, जिसमें जो इम्पैनलमेंट है, जिसमें हमारे न्यूज वेब चैनल्स हैं, न्यूज वेब साइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, सोशल मीडिया है, ये जो है सबको जो है उनके लिए भी एक पॉलिसी जो है स्वीकृति की गई है, जिसमें सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाएगा। कितने तक के जो है को कितनी फीस देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका होगा, या जो भी मतलब इससे रिलेटेड है जो सोशल मीडिया से, उसके बारे में ये पॉलिसी बनी है। शिमला में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ 1 साल में ही बड़ा जन आक्रोश पैदा हो गया है। साथ ही कर्मचारियों को ओपीएस के नाम पर सरकार ने ठगा है, जिसके चलते हजारों बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। और सरकार ने 1 साल में ही 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है, लेकिन विकास कार्य फिर भी ठप है। वहीं भर्तियां 1 साल में एक भी नहीं हुई है। साथ ही युवा बेरोजगार भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। इसी के साथ नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है, लेकिन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। विद्युत बोर्ड कर्मचारी वेतन और पेंशन न मिलने के कारण आज सड़कों पर आ गए हैं। कांग्रेस की सरकार का 1 साल 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और इस 1 साल 1 महीने के कार्यकाल में अगर हम देखें कि जो जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं,
और विशेष तौर से मैं इस बात का मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे, कर्मचारियों की, अधिकारियों की हितैषी है, यही कहते रहे, और हिमाचल प्रदेश में 1 साल के छोटे से कार्यकाल में हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री की अर्थी निकाल रहे हैं। इसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है, बुरी तरह से असफल हो गई है। अब से ये कोर्ट में जो मामला चलने के पश्चात जो जजमेंट के लिए जो रिजर्व रखा गया था, इन सारी बातों पर मुझे लगता है कि बारीकी से जाएंगे, और इसमें शिमला के सभी निवासियों को भी बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा लाभ शिमला के यहां के स्थानीय निवासियों को होगा। हिमाचल प्रदेश में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग 15 जनवरी से 14 फरवरी तक जागरूकता अभियान चलाएगी। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट विभाग का जिम्मा देख रहे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में औसतन 50% दुर्घटनाएं एनएच पर होती है। हादसों को कम करने के लिए जागरूकता अभियान स्कूलों में भी चलाया जाएगा, साथ ही लाइसेंस बनाने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसी के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि साल 2023 में 881 लोग दुर्घटनाओं में काल का ग्रास बने, जबकि 2022 में ये आंकड़ा 1032 था। वहीं 13% कमी के बावजूद हादसों को कम करने के लिए ब्लैक स्पॉट चयनित किए जा रहे हैं। साथ ही दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5000 इनाम दिया जाएगा, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ब्लैक स्पॉट को चयनित करने के आदेश भी दिए गए हैं। जो रोड सेफ्टी में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक हम जागरूकता कैंपेन जो चला रहे हैं, 15 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा, और हालांकि हमारे एक्सीडेंट्स जो रेशो है उसमें 13% की डिक्रीज आई है, लेकिन हम इसको कोई तुलनात्मक विवरण के साथ नहीं चलना चाहते। हम चाहते हैं कि एक्सीडेंट को जितना हम रिड्यूस कर सकें, और अभी तक जो है सड़क हादसों में इस साल जो है 881 लोगों की जानें गई हैं। पिछले साल ये 1032 लोगों की जानें गई थी। तो इसलिए रोड सेफ्टी की तरफ स्पेशल फोकस हम करने जा रहे हैं, और हमने ये भी कर दिया है कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, जो लोग सड़क पे एक्सीडेंट में जो छोड़ के चले जाते थे, अब जो भी हॉस्पिटल पहुंचा के देगा उस व्यक्ति को, उसको हमने 5000 का इनाम रख दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि वे युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रशिक्षित करने की दिशा में काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग देने की जरूरत है, साथ ही ये सब कुछ सामाजिक विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। वहीं कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि विभाग देना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। मुख्यमंत्री ने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। यदि मुख्यमंत्री ने पूछा होता तो वे इस बारे में बताते। अब उन्हें जो विभाग मिला है वे उसी में काम करेंगे। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इन दोनों राजेश धर्मानी को मनपसंद विभाग न दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में चारों सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है और बीजेपी प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान देती है। इस विभाग में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जो स्किल गैप है उसको फिल करने की है। हमारा जो यूथ है उसको हम स्किल ट्रेनिंग दे सकें, टेक्नोलॉजी ट्रेन बना सकें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग में जो गैप है, उस स्किल गैप को फिल करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर है। बीजेपी जो प्रचार प्रसार है उसमें बहुत फोकस करती है और आरएसएस का इनको मेन मुख्य योगदान रहता है। अगर आरएसएस को अलग कर दें तो बीजेपी तो कहीं स्टैंड नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी का काम करने का अपना तरीका है। हमने अभी
खबर धर्मशाला से है, जहां हिमाचल प्रदेश बीजेपी के महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि जिस तरह के हालात सुक्खू सरकार के चल रहे हैं, उससे लगता है कि शायद ही बरसात तक ये सरकार चल पाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी को ऑपरेशन लोटस का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कांगड़ा से भेदभाव का खामियाजा कांग्रेस सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं धर्मशाला में प्रेस वार्ता में त्रिलोक कपूर ने कहा कि हालात ये हैं कि प्रदेश में सीएम और डिप्टी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष एक मंत्री का दूसरे मंत्री के साथ तालमेल ही नहीं है। ऊपर से कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़े जिला कांगड़ा से भेदभाव किया है और अब जाकर दूसरा मंत्री दिया है, तो उससे भी अन्य मंत्रियों से विभाग छीन कर दिए गए, जबकि सीएम के स्वयं के पास 1.5 दर्जन विभाग हैं। विशेष रूप से आज हमारे संगठनात्मक जिला कांगड़ा की बैठक, जहां आने वाले समय में संगठन की योजना और उसकी दिशा क्या होगी, जहां इस पर आज चर्चा हुई। हमारे पार्टी के प्रदेश के संगठन मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। वहीं जो कांगड़ा जिला के साथ जो भेदभाव हो रहा है पिछले 1 वर्ष के इस कालखंड में, उसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। आज कांगड़ा के वरिष्ठ नेतृत्व ने मिलकर डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा को एक ज्ञापन दिया है कि ये जो हमारा देश भर में युवाओं को रोजगार के साथ अब जोड़ने के लिए स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि डालपुर में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के बारे में जागरूक किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच और सेवा भारती संस्था की तरफ से इसी विषय को लेकर सरवरी से लेकर डालपुर तक एक रैली निकाली गई और युवाओं से आग्रह किया गया कि वह अपने आप को शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी काम करें, ताकि युवा रोजगार की राह पर अपना सकें। वहीं सेवा भारती के प्रदेश प्रांत छात्रावास प्रमुख राम अयोध्या सिंह ने बताया कि देश में विदेशी वस्तुओं का कारोबार भी बढ़ रहा है, जिसके चलते भी स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री काफी कम हुई है। ऐसे में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना भी आवश्यक है। इसी के साथ राम अयोध्या सिंह ने कहा कि सरकारों की तरफ से भी स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन उनकी जानकारी भी सही माध्यम से युवाओं तक नहीं पहुंच पाती है। पूरे देश में चाइनीज वस्तुओं का और अनेक प्रकार के विदेशी वस्तुओं का व्यापार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। रोजगार की समस्या अपने आप में विकराल समस्या बनती जा रही है। स्वरोजगार की कोई व्यवस्था ठीक से दिख नहीं रही है। इन समस्याओं को उजागर करने के लिए आज स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में स्वाभिमान स्वावलंबी भारत अभियान बिलासपुर में समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली अर्धनारीश्वर समाज सेवा समिति के बैनर तले झंडूताक में नशे के खिलाफ विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आसपास की पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पुलिसकर्मी और समाजसेवी के साथ बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। चलिए इस बुलेटिन को यहीं करेंगे समाप्त। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।